आज हम बात करेंगे डायग्राम एफिशिएंसी और ब्लेडिंग एफिशिएंसी की। डायग्राम एफिशिएंसी क्या होती है और ब्लेडिंग एफिशिएंसी क्या होती है टरबाइन के लिए। यहाँ पे हमें ये टरबाइन का ब्लेड दिखाया गया है। यहाँ हमने 3 पॉइंट लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो दिखाता है कि जो स्टेटर है, स्टेटर मीन्स जो नोज़ल है या फिक्स्ड ब्लेड है, जहाँ से हमारी स्टीम आएगी फिर वो ब्लेड से टकराएगी, ये हमारी सेकंड पॉइंट है। और जब वो एग्जिट हो जाएगी तो वो थर्ड पॉइंट है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हमने लिए हैं। तो डायग्राम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन ऑन द ब्लेड्स मीन्स वर्क डन ऑन द ब्लेड्स मीन्स जो ये मूविंग ब्लेड है, वर्क डन ऑन द मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड्स मीन्स जितना वर्क डन इसके ऊपर हुआ और जो इस नोजल से एनर्जी इसके ऊपर सप्लाई की गई, ये हमारी ब्लेडिंग और डायग्रामिक एफिशिएंसी होगी। मीन्स आउटपुट मीन्स वर्क डन हमें जो इतना मिला, इनपुट मीन्स एनर्जी सप्लाई, तो ये है हमारी एफिशिएंसी। तो वर्क डन कितना है हमारे पास, हम जानते हैं टरबाइन के केस में ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, m मास इंटू VW प्लस VW1 वर्क वेलोसिटी है इंटू VB मूविंग वेलोसिटी, ये हमारा वर्क डन होता है। तो वर्क डन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एनर्जी सप्लाई कितनी की गई ब्लेड्स को, अब जो एनर्जी सप्लाई होगी ब्लेड्स को तो वो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी सप्लाइड mv²/2। तो वर्क डन हमारे पास है, एनर्जी सप्लाई हमारे पास है, तो हम ब्लेडिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी आ जाएगी 2 VW1 VB V²। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये तो हमने निकाला वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाइड, इसको हम निकाल सकते हैं सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में भी, कि जितनी एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी, उसने कितनी यहाँ पे लॉस की और वो एग्जिट हो गई। मीन्स इनलेट काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी दी, आउटलेट काइनेटिक एनर्जी कितनी आई। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में। वो देखिए वर्क डन क्या हो गया, इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि हमने इनलेट कितनी दी एनर्जी और आउटलेट पे हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना मिला। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनलेट काइनेटिक एनर्जी मीन्स mv²/2 माइनस आउटलेट काइनेटिक एनर्जी mv1²/2। हमने इसको v1 लिया है, जो आउटलेट निकली है ये v थी, तो mv²/2 माइनस mv1²/2 जूल पर सेकेंड। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है हमारा, ये आ गया वर्क डन। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एनर्जी सप्लाई से ऑन द ब्लेड तो क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी आ जाएगी। अब एनर्जी सप्लाइड क्या है, mv²/2, जो हम एनर्जी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी के लिए, तो ये आ जाएगी हमारे पास mv²/2 माइनस mv1²/2, ये तो वर्क डन आ गया, डिवाइड बाय एनर्जी सप्लाई। तो ये है हमारी ब्लेडिंग एफिशिएंसी और डायग्रामिक एफिशिएंसी जो हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।